हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जोगेंद्र यादव आपके लिए यूट्यूब पे एक बिल्कुल फ्री कोर्स मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि सभी पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, इन सब कोर्सेज के लिए उपयोगी रहेगा। मैं इस कोर्स में आपको कंप्लीट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बारीकी से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या कुछ जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं वो बता सकते हैं। हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ को लेके आज हम कवर करेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, और इसके बाद हम कंटिन्यूसली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज, तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? अगर हम इसको डिवाइड करें तो माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, बायो मतलब जीव, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ऐसे छोटे जीवों की, ऐसे सूक्ष्म जीवों की स्टडी करना जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए या जिसकी स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से कैसे डिफरेंट है। देखिए, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एक ब्रॉड एरिया है जिसमें से एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी एक ब्रांच है। अगर हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसन और मेडिकल साइंस in which we study about microorganisms related to human health and disease। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड होंगे। साथ ही साथ हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में हम उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट है हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज ए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which we study about microorganisms and their role in human health and disease, जिसका भी हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डायग्नोसिस की बात करेंगे कि हम लैब में कैसे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उनका डायग्नोसिस हो सकता है। क्लिनिशियन एक सस्पेक्ट करता है कि इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो सकता है, वो उसके बेस पे हमें सैंपल भेजता है। अब हम लैब में आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन, तो वो डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में इसमें ट्रीटमेंट का भी जिक्र रहता है कि क्या कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल या एंटीवायरल ड्रग्स इसमें यूज़ होती हैं, दी जाती हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। साथ में नेक्स्ट हमारा जो है प्रिवेंशन। अब हमने डायग्नोसिस कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया पार्ट, लेकिन कैसे कोशिश करें कि हमें वो इन्फेक्शन हो ही ना, या हो गया तो आगे हम उससे कैसे बचा जाए। तो उस पार्ट का प्रिवेंशन ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन सब पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मेनली 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस या फिर पैरासाइट्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो जिनके बारे में हम एक एक करके आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो कि ब्रांचेज ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांच होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम कवर करेंगे एक एक चीज़ को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट सेक्शन, हम बेसिकली इन ब्रांचेज की जगह हम सेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट रहेगा वो जनरल माइक्रोबायोलॉजी। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में अभी जैसे हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, साथ में हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। बेसिकली माइक्रोस्कोपी के बारे में हम इसको कवर करेंगे। माइक्रोस्कोपी कवर करेंगे, साथ में फिर हम एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो माइक्रोबायोलॉजी का है कि स्टरलाइजेशन, हम स्टरलाइजेशन पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। कल्चर मीडिया का कितने टाइप के कल्चर मीडिया होते हैं, कैसे कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कल्चर मेथड्स, के कल्चर मेथड्स होते हैं। फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, हम उनके बारे में एक एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। और एक ब्रीफ हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल हमारा जो पार्ट रहेगा जो कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो इम्यूनोलॉजी, नेक्स्ट सेक्शन। इम्यूनोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करेंगे, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं या फिर कॉमनली, सबसे पहले इन्फेक्शन क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फेक्शन के बाद हम देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जब होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो इम्यूनिटी का रहेगा। इम्यूनिटी डेवलप होती तो उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, इम्यूनो हेमेटोलॉजी क्या होती है। इन सब टॉपिक्स को हम एक एक करके यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट्स आता है बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। इन चारों की अगर हम बात करें तो हम इन चारों में एक एक जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या पैरासाइट्स हैं, इनकी हम डिटेल में एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिसके अंदर मेन पार्ट जो रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन के बाद हम उसकी मॉर्फोलॉजी पार्ट को कवर करेंगे। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, कॉलोनी करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उसका, कल्चर करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अगर जैसे वो इन केस वो बैक्टीरिया है, फंगस है, तो हम उसके कल्चर करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। नेक्स्ट उसके पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पैथोजेनेसिस के बाद हम उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को कवर करेंगे कि कोई सैंपल अगर हमारे पास आता है लैब में तो हम उसको कैसे उसका लैब डायग्नोसिस करते हैं। और उसके बाद लास्ट प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट का थोड़ा सा पार्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा प्लान रहेगा और हम इसको कवर करने की बहुत ही अच्छे से कोशिश करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो भी आप लोगों को डाउट्स रहेंगे आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं उन कमेंट्स पे जो डाउट आएंगे उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की, और वीडियो बना के विद डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। आप भी इस वीडियो को और आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को
स्टडी कर सके, फ़ायदा ले सके। तो थैंक यू।